नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे हमने मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। ठीक है, चलिए आज उसके आगे देखते हैं और पढ़ते हैं आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहाँ पे हम आर्गन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आर्गन प्लेन आपने जो है कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा होगा रियल नंबर्स के लिए, तो आर्गन प्लेन भी वैसे ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए हम दो प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको बोलते हैं रियल लाइन के लिए, वैसे ही दो बना लेते हैं, आर्गन प्लेन इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक पार्ट रियल है दूसरा इमेजिनरी है, तो एक रियल लाइन होगी एक इमेजिनरी लाइन होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होता था P जो होता था उसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट x और y था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, मान लीजिए P यहाँ पे है हमारा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता था वो होता था ओरिजिन से x एक्सिस पे उस पॉइंट की दूरी। ठीक है, ये x होता था हमारा, और ये जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता था ये ओरिजिन से y एक्सिस पे उस पॉइंट की दूरी। ठीक है, ये हमारा y था। ठीक है, अगर इसके बीच की हम डिस्टेंस निकालते थे OP की, तो OP क्या आता था, OP क्या होता था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और उसका फार्मूला क्या था, अंडर रूट, फार्मूला आप देख लीजिए, मान लीजिए AB था। ठीक है, अंडर रूट A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता था, प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, ये दो पॉइंट के बीच की दूरी का फार्मूला होता था। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 में x है और यहाँ पे 0 है, माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आया था, ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए रियल नंबर सिस्टम के लिए था हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं हम, और ये हमारा जो है यही हमारा आर्गन प्लेन होगा। तो इसको हम समझ रहे हैं यहाँ पे भी देखिए अगर कोई पॉइंट P होता है, ठीक है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओरिजिन से जो इसका कोऑर्डिनेट x है, ठीक है, उसका जो है रियल लाइन पे ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। ठीक है, ओरिजिन से दूरी होती है रियल लाइन पे, यहाँ पे x होता है। ठीक है, और ये y क्या होता है, इमेजिनरी लाइन पे ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी। ठीक है, अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की तो इसको हम r बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ z के। ठीक है, इसको आप अगर निकाल के देखें तो r क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा मॉडुलस होता था। मैंने आपको मॉडुलस पढ़ाते टाइम पे ये बताया था कि ये कुछ नहीं होता, पॉइंट जो मॉडुलस होता है ये पॉइंट की दूरी होती है ओरिजिन से। ठीक है, मैं आपको ये पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो देखिए एकदम सिमिलर चल रहा है दोनों, जो यहाँ पे हो रहा है बस वही यहाँ पे हो रहा है, बस एक फ़र्क है कि इसमें एक रियल लाइन है एक इमेजिनरी लाइन है। इसमें दोनों एक्सेस जो हैं रियल लाइन के हैं, एक एक्स एक्सेस है एक वाई एक्सेस है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता था, अगर हम रियल प्लेन पे राइट साइड में बढ़ रहे हैं, ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा रियल वैल्यू जो मिल रही है हमें पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, और अगर निगेटिव साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पे रियल वैल्यू हमको निगेटिव मिल रहे हैं। सेम ऐसे ही जैसे इस पे हमको राइट साइड जाने पे x की वैल्यू पॉजिटिव मिलती थी, लेफ्ट जाने पे x की वैल्यू निगेटिव मिलती थी। ठीक है, इस पे देखिए अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते थे तो हमारे इमेजिनरी नंबर जो है उसकी वैल्यू हमको पॉजिटिव में मिलती है, और अगर बिलो जाते हैं ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमको इमेजिनरी वैल्यू निगेटिव होती जाती है। ठीक है, निगेटिव मिलती है। सिमिलर यहाँ पे जैसे होता था कि अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, और इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू निगेटिव होती थी। ठीक है, एकदम सिमिलर चल रहा है हमारा, जैसे रियल नंबर के लिए होता है वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसको मैं हटा के थोड़ा और इस पे एक्सप्लेन करता हूँ, अभी थोड़ा इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट P है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका साइन क्या होता है, दोनों कंपेयर करके देखेंगे। मान लीजिए रियल लाइन के लिए था हमारा x था, ये y था, तो हमारा P लाइज इन, यहाँ पे भी देखेंगे ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे x है,
ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है, ये इमेजनरी है, और ये p लाइज इन, मतलब p किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर x और y की वैल्यू पॉजिटिव होती थी तो p हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इस सेम ऐसे ही होगा, अगर दोनों की वैल्यू प्लस होगी तो हमारा p जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू माइनस होती थी, ठीक है, और y की वैल्यू प्लस होती थी, तो यहाँ पे हमारा p जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता था। देखिए इधर जाने पे x की वैल्यू माइनस हो रही थी, ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा, अगर रियल वैल्यू माइनस में है और इमेजनरी वैल्यू प्लस में है तो हमारा ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। सिमिलर थर्ड के लिए अगर x भी माइनस है, y भी माइनस था यहाँ पे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था। सिमिलरली यहाँ भी होगा, अगर रियल वैल्यू इमेजनरी वैल्यू दोनों निगेटिव है तो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ पॉइंट क्या था, अगर हमारी रियल वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू निगेटिव है, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था। सिमिलर यहाँ भी होगा, अगर हमारी रियल वैल्यू पॉजिटिव इमेजनरी वैल्यू निगेटिव है तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो हमारा p का लोकेशन जो है हम यहाँ पे ऐसे बताएंगे इस क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से। इसको आप देख के समझ जाएंगे, बस एक बार आप मन में बैठा लीजिए इसको, फिर आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये p कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे हमारा z है x प्लस आई वाई, ठीक है, तो इसी का अगर हम लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो p जो है x और y, यही हमारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है यहाँ पे p है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट ड्रा किया है जिसमें एक एक्सिस रियल है, दूसरी इमेजनरी है, ठीक है। ऑर्गेनिक प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखा रहे, कहीं पे ऑर्गेनिक प्लेन, ठीक है। तो चलिए देखिए अगर कोई पॉइंट हमारा रियल लाइन पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जेड क्या था, एक्स वाई था, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई था, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी एक्स वाई, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारा जो है रियल लाइन पे लाई करेगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू मतलब इमेजनरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो z इक्वल टू एक्स प्लस 0y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रियल एक्सिस पे हमारी इमेजनरी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये कहाँ लाई करेगा, ये हमारा रियल लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, इस पे रियल एक्सिस पे। अगर हमारा z इक्वल टू 0 प्लस वाई आई टाइप में है तो हमारा कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे देखिए लाई करेगा, यहाँ पे सारी रियल वैल्यू 0 होंगी, केवल इमेजनरी वैल्यू मिलेगी हमको इस लाइन पे। तो हमारा किस एक्सिस पे लाई करेगा, इमेजनरी एक्सिस पे, ठीक है, ये हमारा इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आर्गेन प्लेन का। अब देखिए आर्गेन प्लेन पे अगर हम मॉडुलस निकालते हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको हमने आर्गेन प्लेन पे इसका कोऑर्डिनेट रखा एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे रियल वैल्यू भी 0 होती है, इमेजनरी वैल्यू। अब हम इस पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। तो OP क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y माइनस 0 का स्क्वायर। ये कितना आ गया देखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा था इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए वही आया जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है। तो मैं जब आपको मॉडुलस बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से इस पॉइंट P की, वही इसका मॉडुलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मॉडुलस जेड क्या हो गया, OP के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम इस पर देखेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसके लिए हमें पॉइंट पे P क्या मिला, एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। देखिए इसमें दोनों में x की वैल्यू सेम है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो हमारा जो है ये पॉइंट दूसरा जो है, मान लीजिए पॉइंट Q है, ठीक है, इसका पॉइंट Q मान लेते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो ये इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, इसी लाइन पे लाई करेगा कहीं पे, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर डिस्टेंस यहाँ पे y है, ठीक है, तो ये जितना y है कॉन्जुगेट की माइनस में है उतनी ही वैल्यू, तो ये उतनी ही वैल्यू आएगी, ये भी y ही होगा, ठीक है। तो ये अगर y हमारा यहाँ पे पहुँच रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं हमारा क्यों आएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देखिए
तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमारा जो पॉइंट Q है ये P का मिरर इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो कॉन्जुगेट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसका मिरर इमेज होता है किस लाइन के अबाउट, रियल लाइन के अबाउट, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट P का हम रियल लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लें तो हमको जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। जैसे पॉइंट P है तो यहाँ पे P का कॉन्जुगेट मिल जाएगा Q, ठीक है। तो ये आर्गन प्लेन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रही। चलिए देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। इसका हम अगर आर्गन प्लेन पे पॉइंट लेते हैं तो पी जेड यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। आप इसको पी एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, ठीक है। देखिए अब ये हमारा ओरिजिन है, ये जो डिस्टेंस है हमारी इसको हम मान लेते हैं r, ठीक है। और ये जो हमारा रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारा, अगर हम इसका जो है पोलर कोऑर्डिनेट लिखें, z का पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये कौन, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऑर्डर पेयर में p r एंड थीटा, ठीक है। अगर हम इसको p r और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल था x और y, इसको हम r और थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पोलर फॉर्म कहलाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम मान लेते हैं x इक्वल टू r कॉस थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं और इस z की वैल्यू में हम x और y ये रख देते हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से r अगर हम कॉमन भी ले लेंगे तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन आया हमारा, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन है किसका, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z का, ठीक है। अब यहाँ आपको दो टर्म दिख रहे हैं, एक r और दूसरा थीटा। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे क्लियर देख रहे होंगे, जो हमारा r है ये मॉडुलस ऑफ z है, ठीक है। और ये कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमको मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ होगा। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं थीटा कैसे निकालेंगे हम। तो आप ये देख रहे हैं हमको मिला है x इक्वल टू r का थीटा। इसको अगर हम यहाँ से फिर से मॉडिफाई करें थोड़ा, तो और हमें cos थीटा क्या मिल जाएगा, x बाई r, और यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर। एक्स की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे y की वैल्यू भी पता है, r की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको cos थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा यहाँ पे हमारा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। इसको ARG z से डिनोट करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, ठीक है। थीटा हमारा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको जो है इंटरवल तो हमारा 2 पाई का ही रहता है, लेकिन इसको हम लेते हैं कहाँ से, माइनस पाई से, माइनस पाई लेस देन थीटा इज लेस देन पाई। तो देखिए ये इंटरवल तो हमारा 2 पाई का ही है, लेकिन जो हमारा इंटरवल है वो क्या है, माइनस पाई टू पाई। तो हम अगर हमको थीटा की वैल्यू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिखाना होता, आर्ग्यूमेंट पूछा जाएगा तो हम उसको माइनस पाई से पाई के बीच में ही शो करेंगे, इसी इंटरवल के बीच में वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल कॉन्जुगेट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा जो माइनस पाई से पाई के बीच में आएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा हमारा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल जो हमारा जिसपे हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो अभी हमने देखा था उसी को यहाँ पे कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक आर्गन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमारा P क्या है, 1√3, ठीक है। ये R है हमारा, ये थीटा है हमारा, ठीक है। P को यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखाना है तो हमको P का पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। P का पोलर कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे निकालना है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जेड क्या दिया हुआ है हमारा 1 प्लस i√3, ठीक है। तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू और कॉस थीटा, तो यहाँ पे x क्या है हमारा 1 है, तो अभी रुक जाइए, और y इक्वल टू r साइन थीटा हम ये मानते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें r की ज़रूरत पड़ेगी और x और y की वैल्यू, तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे, तो हमारा x क्या आ जाएगा 1 और y क्या आ जाएगा √3, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ से r की वैल्यू, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या होता है √x² प्लस y², तुम्हारा x कितना है 1 है, y √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस 3 जो हो जाएगा √4, और ये हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख लिए r की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, r की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, x इक्वल टू हमारा 1 है, y इक्वल टू √3 है, और r की वैल्यू हमने निकाली है, क्या आई है, r की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। तो चलिए इसको इसमें रखते हैं जो हमने माना है x और y की वैल्यू, ठीक है। तो जो हमने पहले माना था इससे हमारा क्या आ गया 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा और √3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। आप दोनों में से देखिएगा, यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे साइन थीटा क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। दोनों से आप देख रहे होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है π/3, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारी π/3 आ गई, जो कि हमारी बीच में है किसके -π से लेस देन थीटा इज लेस देन पाई। तो हमारी यही प्रिंसिपल आर्गूमेंट हुआ, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट हुआ। तो हम थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 2, r की वैल्यू मिल गई 2 और थीटा की वैल्यू π/3। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 and π/3, ठीक है। अब चलिए इसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो z क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हमको r की वैल्यू पता है और थीटा की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। तो यहाँ पे हमको z का पोलर फॉर्म क्या मिल गया 2 cos π/3 प्लस i sin π/3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आया और हमने जो पोलर रिप्रेजेंटेशन और आर्गेंट प्लेन के बारे में आपको बताया वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको जो हम बता रहे हैं अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।